बैंगलोर 2013। एक साधारण सा घर, फोल्डिंग टेबल, 2-3 कुर्सियां और ऊपर चलती ट्यूबलाइट। 3 दोस्त, अमित कुमार अग्रवाल, अखिल गुप्ता, सौरभ गर्ग, बार बार एक ही सवाल पे लौटते हैं। किराए पे घर लेने के लिए दलाल जरूरी क्यों है? मालिक और किराएदार सीधे बात क्यों नहीं कर सकते? उस दिन नाम तय हो गया, नो ब्रोकर, मतलब दलाल नहीं, सीधा कनेक्शन। इन तीनों ने अलग अलग शहरों में घर ढूंढते हुए एक ही तकलीफ देखी, भारी ब्रोकरेज, अपारदर्शी जानकारी और जो चाहिए वो नहीं, जो दिखाना है वो वाले चक्कर। उन्होंने ठाना, सर्च नहीं, सीधे कनेक्शन का प्लेटफॉर्म बनाओ, जहां मालिक और किराएदार बिना बिचौलिया सीधे बात करें और फालतू ब्रोकरेज खत्म। मॉडल क्या? बेसिक लिस्टिंग फ्री और कमाई वैल्यू एडेड सर्विसेज सब्सक्रिप्शन से, जैसे रेंट एग्रीमेंट, पैकर्स मूवर्स, क्लीनिंग, पेंटिंग आदि, ताकि नो ब्रोकरेज का वादा टूटे नहीं। पहले हफ्तों में जीत नहीं, ना मिलती है। फोन पर, सोसाइटी के गेट पर, मेल में। ब्रोकर के बिना क्या चलेगा? वे फिर समझाते, साहब आप सीधे किराएदार से बात करेंगे, नो ब्रोकरेज। कई लोग मुस्कुराकर टाल देते, मगर हर ना उनकी स्क्रिप्ट सुधार देता। छोटे छोटे भरोसे बनने लगे। 2-4 मालिकों ने नंबर साझा किए, पहली असली बातचीतें हुई और फेक डुप्लीकेट लिस्टिंग रोकने के लिए टेक फिल्टर बनते गए। ब्रोकरों का हमला, ऑफिस का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, कर्मचारियों को डराना। विचार पर वार था ये, बिना दलाल वाली सोच पर। पुलिस बुलाई गई, टीम हिल गई, पर टूटी नहीं। ऑफिस शिफ्ट हुआ, कंप्लेंट्स हुई और अगले ही दिन काम फिर चालू। उस एक रात ने फाउंडर से एक ही सवाल पूछा, डरोगे या डटोगे? और उन्होंने चुना डटना। टीम जानती थी, अगर नो ब्रोकरेज वादा टूटा तो कहानी खत्म। इसलिए कमाई का तरीका कट कमीशन नहीं, सर्विस रहा। प्रीमियम विजिबिलिटी, समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर, रेंट एग्रीमेंट, पैकर्स मूवर्स, पेंटिंग आदि। यूजर को साफ संदेश, पैसा डील के कट पर नहीं, सेवा के बदले। यही वजह रही कि भरोसा टूटा नहीं और दोहराए जाने वाले रेफरल्स बढ़ते गए। फंडरेजिंग में भी आसान कुछ नहीं था। सवाल आता, ब्रोकर हटाओगे तो लिस्टिंग कौन देगा? क्या यह मॉडल स्केल करेगा? टीम बार बार इंडिया के रियल पेन पॉइंट की ओर लौटती। ब्रोकरेज हर महीने की जेब चुभन है, सॉल्यूशन रोजमर्रा का बन सकता है। धीरे धीरे डेटा क्वालिटी, मैचिंग और ऑन ग्राउंड सपोर्ट बेहतर हुए और शक की जगह प्रूफ बढ़ने लगा। उन्होंने फेक स्पैम हटाने के लिए ML आधारित फिल्टर, फोन व्हाट्सएप वेरिफिकेशन और डुप्लीकेट डिटेक्शन कसे। कस्टमर सपोर्ट के स्क्रिप्ट रियल समस्याओं से बने, क्या दिखाना क्या नहीं, कैसे बात शुरू करें, डॉक्यूमेंट क्या मांगे, ताकि ओनर टेनेंट दोनों को कंट्रोल महसूस हो। फोकस एक ही, लोगों से नहीं, प्रोसेस टेक से स्केल करो ताकि ग्रोथ टिके। 2018 में कंपनी ने नो ब्रोकर हुड लॉन्च किया, सोसाइटी विजिटर मैनेजमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गेट पर विजिटर एंट्री, स्टाफ ट्रैकिंग, पेमेंट्स, बिलिंग, SOS अलर्ट, सब एक ऐप में। पैंडेमिक के समय इसी प्लेटफॉर्म ने कई सोसाइटीज में ग्रोसरी एसेंशियल्स की संगठित सप्लाई का तरीका बनाया, यानी कम्युनिटी लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सिर्फ एक और प्रोडक्ट नहीं था, ये उसी वादे का विस्तार था। बिचौलिया हटाओ, कॉन्क्रीट वैल्यू जोड़ो, घर के अंदर तक। 10 क्लाइंट्स पर स्टेज कॉल जैसी फिल्मी चीज यहां नहीं हुई। वास्तविक हुआ ये कि खुश ओनर्स, किराएदार अपने अपने ग्रुप्स में बोलने लगे। ब्रोकरेज नहीं लगा, बात सीधे हो गई। किसी सोसाइटी के सेक्रेटरी ने दूसरे सेक्रेटरी को रेफर किया, किसी किराएदार ने अगले साल मकान बदलते वक्त फिर वही प्लेटफॉर्म चुना। यानी स्टोरी नहीं, सर्विस वायरल हुई और यही टिकाऊ ग्रोथ का असली जरिया बना। टीम ने ढेरों फीचर नहीं, जिनका असर रोज दिखे, ऐसे फीचर बनाए। रेंट एग्रीमेंट ऑनलाइन, लाइन में लगना बंद। टेनेंट वेरिफिकेशन, पैकर्स, मूवर्स, पेंटिंग एक ही जगह। सब्सक्रिप्शन प्लान्स, जिसे जो मदद चाहिए वही चुने।
इससे वादा भी बचा और रेवेन्यू भी आया। टकराव नहीं, तालमेल। ऑफिस पे हुए हमले की याद टीम भूली नहीं। सुरक्षा टाइट, लो प्रोफाइल काम और फोकस ऑन कस्टमर। हर सप्ताह मीटिंग का पहला सवाल, यूजर के लिए क्या आसान हुआ? यही आदत ब्रांड बन गई। इवन व्हेन वी विन फंडिंग और अवार्ड्स, असली जीत अगले यूजर का घर आसानी से मिल रहा है। सालों की कंसिस्टेंसी के बाद 2021 में कंपनी ने सीरीज ई उठाई और भारत का पहला प्रॉपटेक यूनिकॉर्न बनी। टीम ने इसे गोल नहीं, प्रूफ माना कि नो ब्रोकरेज दर्शन प्लस सर्विस आधारित कमाई प्लस रियल वैल्यू बराबर लंबी दौड़ की जीत। कहानी यही कहती है, किस्मत नहीं, कंसिस्टेंसी। हमारी सीख, जो आपको आज यही काम दे। रियल पेन चुनो, जो रोज चुभता है वही बड़ा बनता है। प्रॉमिस साफ रखो, कमाई का तरीका ट्रस्ट से नहीं टकराना चाहिए। डू थिंग्स दैट डोंट स्केल, खुद कॉल करो, गेट पर खड़े हो, फिर सिस्टम बनाओ। ना फीडबैक, हर ना स्क्रिप्ट सुधारने का मौका है। प्रोडक्ट नहीं, दर्द बेचो। सिस्टम से स्केल, लोगों से नहीं, प्रोसेस टेक से। एडजेसेंट प्लेस बनाओ, जहां यूजर रहता है, गेट, सोसाइटी, पेमेंट, वहीं वैल्यू जोड़ो। शोर नहीं, शिद्दत। हाइप से नहीं, डेली वैल्यू से रेफरल बनते हैं। किसी ने रास्ता नहीं दिया, उन्होंने रास्ता बनाया। हमला हुआ, उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। ब्रोकरेज हटा के भरोसा जोड़ा और हर ना को अगले हाँ की सीढ़ी बनाया। ये किस्मत नहीं थी, ये कंसिस्टेंसी थी। यही है असली स्टार्टअप हसल, ग्राउंड पर, सच में, रोज रोज। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और ऐसे ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए डोंट क्विट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।